A very warm welcome all of you. I hope you are doing well. My name is Nadeem. Today we will understand about the concept of self. Okay, the concept of self. This is the first topic of your unit 4 psychological concept. Okay, the unit 4 is yours is psychological कंसेप्ट. ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ के बारे में. वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सेल्फ एंड व्हाट द कार्ल रोजर हैज सेड अबाउट द सेल्फ. ओके, सो यूनिट 4 जैसे आपको बताया कि यूनिट 4 का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, हमारा सेल्फ. ओके, तो अगर आप ये इमेज देख सकते हैं, इसी तरीके से आप अपने एनर्जेटिक रहिए इस वीडियो में, और मैं भी कोशिश करूंगा 100% एनर्जेटिक रहने के लिए. इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ विच गिवन बाय कार्ल रोजर. देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ पर्सनैलिटी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. देन उसके बाद एक आपको डिज़ाइन एक पैटर्न है, मैं आपको उसके बना करके दिखाऊंगा जिससे आपको इस कंसेप्ट को समझने में आसानी होगी. देन उसके बाद हम एंड में 10 MCQs लेंगे इसी टॉपिक से रिगार्डिंग. 10 MCQs हम अटेम्प्ट करेंगे. इस तरीके से अगर आप इस कंसेप्ट को समझेंगे तो उसके बाद आपको ये फायदा होगा कि आप इस कंसेप्ट को अच्छे समझ पाएंगे और क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होगा एग्जाम के अंदर वो भी आप समझ पाएंगे, जिससे कि आपकी एक होलिस्टिक तैयारी होगी. ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे सारा कुछ जो है आपको, मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ आपको अच्छे से समझा पाऊँ और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आपको चीज़ों को समझा पाऊँ. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं डेफिनेशन क्या है सेल्फ की. देखो, सब भी साइकोलॉजी में कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए जाओ, मैं क्या करता हूँ, मैं तो यूजुअली उसको अपने ऊपर रख के देखता हूँ, यानी कि मैं क्या हूँ, मतलब सेल्फ, मैं अपने बारे में क्या समझता हूँ, क्या जानता हूँ, या मैं जब भी कुछ जान रहा हूँ क्या वो मुझसे रिलेट हो पा रही है चीज़ें कि नहीं हो पा रही है, या किसी और से रिलेट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है. इन वन वर्ड वी कैन से प्रैक्टिकल यूसेज. प्रैक्टिकल यूसेज क्या है, कितना इस तरीके का इम्पैक्ट क्या रहता है, इस चीज़ों को मैं ज़्यादातर समझने की कोशिश करता हूँ, तभी मैं इन चीज़ों को अच्छे समय तक, लंबे समय तक याद रख पाता हूँ. तो आज हम बात जो हम करेंगे सेल्फ के बारे में बात करेंगे. आप भी अपने आप को रिलेट करते हुए चलना. अगर आपको कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी लगे या फिर आपको लगे कि हाँ मैं सेम फील कर रहा हूँ या करती हूँ, तो आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. ठीक है, तो हम अंडरस्टैंड करेंगे सबसे पहले साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी में सेल्फ क्या होता है, और उसके बाद हम ये भी चेक करेंगे, ये भी अंडरस्टैंड करेंगे इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है, और कार्ल रोजर ने इसके बारे में क्या कहा है. ठीक है, तो इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में हम इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे. तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. और हाँ, एक चीज़ और आप सभी से मैं शुरू में रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि एंड तक जो है जाते जाते लोग बीच में छोड़ जाते हैं या फिर पूरा नहीं देखते हैं, स्किप कर करके देखते हैं. तो मैं अभी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि व्यूज़ आ जाते हैं कभी कभी लेकिन लाइक्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं, कमेंट भी आ जाते हैं. पता नहीं क्या उसके पीछे क्या बिहेवियर हो सकता है, क्या एक हिडन चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता. अगर डिसलाइक करना है, समझ में नहीं आया कोई चीज़, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं ताकि मैं उसको ठीक कर सकूं कि मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं इसको चेंज कर सकूं, अपनी पेडागोजी के अंदर कुछ नए चेंजेस लेकर के आऊं मैं. ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा ये इस वीडियो को आपको अच्छे से समझाऊं, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाऊं, इतना अच्छे से कि आपको दोबारा उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े. ठीक है, जैसे मैंने बताया, पहले कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, देन उसके बाद हम MCQ हम अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है, तो अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना उन सभी के साथ जो CUT PG MSW की प्रिपरेशन कर रहे हैं. ओके, और जिनका मार्च में एग्जाम होने जा रहा है. तो सेल्फ जो है साइकोलॉजी में किसको कहते हैं, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रेफर्स टू इंडिविजुअल्स यूनिक. देखो, इंडिविजुअल्स की यूनिक और सब्जेक्टिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी, जो उसकी सब्जेक्टिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी है और अवेयरनेस है किसके बारे में, अपने खुद के एग्जिस्टेंस के बारे में, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ. क्या बोलते हैं उसको, हम सेल्फ बोलते हैं. यानी किसी इंडिविजुअल की यूनिक, उसकी यूनिक है और सब्जेक्टिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, जो कि खुद के बारे में अवेयर है, अपने एग्जिस्टेंस के बारे में, अवेयरनेस ऑफ देयर ओन एग्जिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ बोलते हैं. इन व्हाट सेंस, इन साइकोलॉजिकल सेंस. ओके, अब हम देखते हैं कि जो हमारा जो सेल्फ है वो किस तरीके से डेवलप्ड होता है, या किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है. तो इसके जो वेरियस फैक्टर हैं, तो सबसे पहला फैक्टर देखो मेरा जेनेटिक्स. जेनेटिक्स का बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी पर्सनैलिटी के अंदर. ये जो है जेनेटिक्स जो है, ये दिस वन, हाँ, जेनेटिक्स जो है आपको बहुत हद तक जो है आपके सेल्फ में, सेल्फ ग्रोथ में या आपके सेल्फ परसेप्शन में बहुत हद तक आपको फैक्टर जो है, बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि बहुत हद तक आपके सेल्फ को डिफाइन करता है. तो क्या है वो है आपका जेनेटिक. ठीक है, तो जेनेटिक के साथ साथ और भी कुछ फैक्टर हैं, जैसे कि सोशल इंटरेक्शन, मतलब आपका सोशल इंटरेक्शन किस प्रकार का है, आपके लोगों का आपके बारे में क्या परसेप्शन है, आपका खुद का अपने पर्सनल, आपका खुद का अपने बारे में क्या परसेप्शन है, ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑल्सो. तो इसमें आपका जो सेल्फ जो आपका बना है, आप अपने आप को इमेजिन करो कि जो भी आपका एक सेल्फ है, मैं बहुत गुस्से में हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, या फिर मैं बहुत काइंड हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा हम्बल हूँ, या फिर मुझे
गलत चीज़ें करने से डर लगता है, या मना करता हूँ मैं, या मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये सब चीज़ें जो आपकी सेल्फ बनी है, या मैं पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ाई करना चाहता हूँ, उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता है, आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपने आप को ग्रोथ करना चाहता हूँ, अपनी पर्सनैलिटी में ग्रोथ करना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, ये सब चीज़ें आपके जो खुद के बारे में जानकारी है, उन सब चीज़ों के बारे में जो आपका एक कंसेप्ट बना है, जो सेल्फ बना है वो आपका, उसके मेजरली जो है 3 फैक्टर बताए हैं। उसमें क्या है, जेनेटिक्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसके अंदर। देन सोशल इंटरेक्शन, आपका सोशल इंटरेक्शन कैसा है, यानी कि लोगों को आपके बारे में क्या परसेप्शन है और आपका लोगों के बारे में क्या परसेप्शन है। और तीसरा जो है पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जो भी आपने खुद से पर्सनल एक्सपीरियंसेस गेन किए होंगे अपनी लाइफ में, जिसने आपको इंट्रोड्यूस कराया होगा तुम्हें खुद से, है ना, कि आपने खुद से खुद को जाना होगा कि हाँ, कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या हूँ, क्या मैं अपने काम चीज़ें कर पाता हूँ कि नहीं, क्या मैं किस तरीके से कई चीज़ें मुश्किल मेरे सामने आती हैं तो मैं उनको किस तरीके से फेस करता हूँ। ये सब चीज़ें जो है आपके सेल्फ एक्सपीरियंसेस जो रहे हैं उनके बिहाफ पर। तो जब ये तीन चीज़ आपके फैक्टर्स होते हैं जो क्या डिफाइन करते हैं, आपके सेल्फ को डिफाइन करते हैं। आई होप कि इस चीज़ को आप अच्छे समझ पाए होंगे। अब इसमें अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एसेंशियल साइकोलॉजी प्ले सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो कि शेपिंग एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर, जब हम किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को या थॉट को या इमोशन को हमें सेव करना है, ठीक है, तो उसमें हमें क्या जानकारी होना चाहिए, उस इंडिविजुअल के बारे में जानकारी होना चाहिए कि उसके सोशल इंटरेक्शन कैसा है, जेनेटिक्स क्या है, उसका पर्सनल एक्सपीरियंसेस किस किस चीज़ को लेकर कैसे कैसे रहे हैं। तो वो सब चीज़ें जो है हमें जानने होंगे, तभी हम जो सोशल वर्क में केस वर्क होता है, स्पेसिफिकली केस वर्क होता है, केस वर्क इज द मेथड ऑफ सोशल वर्क, है ना, केस वर्क। आप केस वर्क तभी कर पाएंगे तब आप किसी इंडिविजुअल को अच्छे से जान पाएंगे, ठीक है। इसके बारे में हम आगे 1 बाय 1 भी बात करेंगे। तो इसमें क्या, बिहेवियर, हमें किसी का बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, शेप करना है, थॉट्स को शेप करना है, इमोशंस को शेप करना है। तो ये सब करने से पहले हमें उसके बारे में 3 चीज़ें ज़्यादातर पता होनी चाहिए, जेनेटिक्स, सोशल इंटरेक्शन कैसा है, और उसके बाद सेल्फ एक्सपीरियंसेस उसके कैसे रहे हैं। इसके बारे में एक और फ्लो चार्ट है, मैं उसको भी आपको बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। अब इसमें ये तो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या है, हमारा कुछ 1-2 पॉइंट ये भी ऐड हो सकते हैं। हमारा चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, जो हमारा चाइल्डहुड जो भी है, जो हमारा बचपना है, वो हमारा चाइल्डहुड किस तरीके का है, हमारा चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस किस तरीके के रहे हैं, तो वो हमारा उस समय पर पर्सनैलिटी के ब्लॉक्स डिज़ाइन होते हैं उस टाइम पर। जैसा भी हमारा चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस रहा होगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, न्यूट्रल तो न्यूट्रल, तो जो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हमारा वो जो बचपना है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो बचपन का दौर जो हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है, पर्सनैलिटी को शेप करता है, या सेल्फ के बारे में अवेयर करता है। तो ये क्या है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस भी है। साथ ही साथ उसमें इवैल्यूएशन बाय अदर्स, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, ये इवैल्यूएशन बाय अदर्स, कोई हमारे बारे में हमें क्या सोचता है, कोई हमारे बारे में हमें लेकर लोगों को क्या विचार है, हमें लेकर लोगों को क्या थिंकिंग है, या हमें लेकर लोगों के मन में मुझे लेकर या क्या लोगों के अंदर परसेप्शन है मेरे रिगार्डिंग, क्या इमेज है। तो ये सब चीज़ें जो इवैल्यूएशन करते हैं लोग हमें, वो सब चीज़ें भी हमें क्या करती है, हमारे बिहेवियर को, हमारे सेल्फ को हमें अवेयर कराती है, ठीक है, हमारे अपने खुद के एग्जिस्टेंस के बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट करती है और हमें जान पाते हैं कि हम क्या हैं, सेल्फ, ठीक है। तो दिस इज द सेल्फ, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस और इवैल्यूएशन बाय अदर्स। तो ये भी एक फैक्टर्स हैं जिनसे कि हम जो खुद को इवैल्यूएट कर पाते हैं, ठीक है। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हो गए, या फिर हमारे इवैल्यूएशन बाय अदर्स, लोग हमारे बारे में क्या ख्याल रखते हैं, क्या इमेज रखते हैं, वो सब चीज़ भी हमें हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करती हैं, ठीक है। आई होप कि आप मेरी इस बात से एग्री होंगे। तो इसमें जो कार्ल रोजर और कार्ल जंग, तो 2 प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, ये साइकोलॉजिस्ट कार्ल रोजर एंड कार्ल जंग। तो स्पेसिफिकली आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कार्ल रोजर के बारे में, कार्ल जंग के बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे, लेकिन ये भी आपके टॉपिक का एक हिस्सा है, कार्ल जंग के बारे में पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। और जैसे कि थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटीज भी आपने पढ़ा होगा, जैसे कि एक कोट है, उसमें क्या है, आई एम व्हाट आई कैन प्रोड्यूस, क्या है, आई एम व्हाट आई कैन प्रोड्यूस, है ना, प्रोड्यूस, मैं वो हूँ जो मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ, मैं वही हूँ जो मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ, वही मेरी पर्सनैलिटी है, वही मेरा सेल्फ है, वही मेरा एक एग्जिस्टेंस का जो मैं कर सकता हूँ, इनपुट दे सकता हूँ, प्रोड्यूस कर सकता हूँ, वही मेरी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। तो ये भी एक कोट है कि आई एम व्हाट आई कैन प्रोड्यूस, ओके। तो अब कार्ल रोजर जो है, ये कौन सी अप्रोच को लेकर चलते हैं, ये लेकर चलते हैं अप्रोच को, ध्यान से सुनना, क्योंकि क्वेश्चंस जो है MCQs के रूप में आपके सामने आएंगे। तो जो 10 MCQs हैं आप अच्छे से तभी उन्हें कर पाएंगे अगर यहाँ पर एक एक वर्ड को अच्छे से समझेंगे और साथ ही साथ स्किप किए बिना देखेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या है,
जो क्या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जैसे कि ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, इस चीज़ को समझने के लिए, साइकोलॉजी को समझने के लिए ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है जो साइकोलॉजी को समझने के लिए, कौन सी अप्रोच? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ओके, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के माध्यम से इन्होंने कंसेप्ट ऑफ सेल्फ को समझने की या समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा फैक्टर्स, और मैं बता देता हूँ जो कि आपके, अब मैं उन फैक्टर्स की बात करूंगा जो फैक्टर्स आपकी ग्रोथ को, हेल्दी ग्रोथ जो आपकी पर्सनैलिटी की हेल्दी ग्रोथ होगी, उन फैक्टर्स के बारे में। वो फैक्टर्स क्या क्या हैं? वो फैक्टर्स जो इन्होंने डिफाइन किए हैं वो फैक्टर्स हैं आपके, सबसे पहला फैक्टर्स उन्होंने दिया है जेन्युइननेस। अभी इस पर एक बताता हूँ मैं, बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। एक तो जेन्युइननेस, उसके बाद है आपका जेन्युइननेस, है ना, उसके बाद है आपका पॉजिटिव रिगार्ड। हाँ, पॉजिटिव रिगार्ड आपका किसके प्रति किस तरीके का रिगार्ड है। उसके बाद जो है एम्पैथी, क्या? एम्पैथी। ये तीन चीज़ें हैं, तीन फैक्टर हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, जो आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेंगे, जो आपकी ग्रोथ पर्सनैलिटी को बूस्टअप करेंगे। वो कौन से फैक्टर हैं? वो है जेन्युइननेस, पॉजिटिव रिगार्ड और एम्पैथी। तो हम जेन्युइननेस पे सबसे पहले आ जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ छोटा सा करके समझाता हूँ। देखो, एक होता है हमारा रियल सेल्फ, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। एक होता है हमारा रियल सेल्फ, यहाँ पे ध्यान से देखना है, रियल सेल्फ। एक होता है हमारा, यहाँ पे बना लेता हूँ, फिर बाद में अगला डिज़ाइन बनाएंगे। ये है हमारा आइडियल सेल्फ, ये है हमारा रियल सेल्फ, RI कर देते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, रियल सेल्फ, RS कर देते हैं। ठीक है, रियल सेल्फ। एक है हमारा आइडियल सेल्फ। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनना, जेन्युइननेस पे हम बात करेंगे। तो जेन्युइननेस पे ये है कि रिगार्ड, जो हमारा रियल सेल्फ है, जो कि मैं खुद हूँ, वास्तविकता में जो मैं हूँ, उसको क्या बोलेंगे हम? रियल सेल्फ। जो आइडियल सेल्फ वो है कि जो मैं अपने बारे में या लोग मेरे बारे में समझते हैं, या मोस्टली मैं अपने बारे में जो आइडियलिज्म में प्रमोट करता हूँ, जो प्रोजेक्ट करता हूँ लोगों के बीच में कि मैं कैसा हूँ या मैं कैसी हूँ, इस तरीके का जो आप प्रोजेक्ट करते हो लोगों के बीच में जाके, उसको क्या बोलते हैं? आइडियल सेल्फ। कि मैं इनजस्टिस को बर्दाश्त नहीं करते, हम इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। ये सब चीज़ें अगर हम जब जाकर प्रोजेक्ट करते हैं लोगों के बीच में, तो वो सब क्या है? हमारा आइडियल सेल्फ है। और एक होता है रियल सेल्फ। अब यहाँ पर बात आएगी जेन्युइननेस की। अब जेन्युइननेस किस तरीके से यहाँ पर आपको समझना है, वो ये है कि अगर हमारा रियल सेल्फ, यहाँ समझना, अगर हमारा रियल सेल्फ और हमारा आइडियल सेल्फ, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, ध्यान से सुनना, अगर इन दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, तो कॉन्ट्राडिक्टरी अगर किसी के बीच में हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो पर्सन किस किस चीज़ के परेशान रहेगा। एक तो एंजाइटी उसको होगी, एंजाइटी में रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा, है ना, हमेशा ये सोचता रहेगा, क्योंकि उसका रियल सेल्फ कुछ और है और आइडियल सेल्फ कुछ और है, जो कि वो लोगों में जाकर प्रोजेक्ट करता है। अगर इस तरीके से रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ अलग अलग होंगे, तो उसको एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा, है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी करेगा वो अपने स्टेटमेंट्स में, पहले कुछ बाद में कुछ। तो इस तरीके से अगर ये हमारा उस दरमियान, अगर हमारा ये जितना कम होगा, अगर ये हमारा रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ सेम होगा, तो हम उतना ही हमारे जो है एंजाइटी कम होगी, हमें स्ट्रेस कम होगी, डिप्रेशन कम होगा, और भी अन्य जो परेशानी है जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से आती हैं, वो सब चीज़ें हमारी कम होती चली जाएंगी, अगर हमारा रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ हमारा सेम होगा। ठीक है, अब अगर किसी के में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है, अगर किसी का देखो रियल सेल्फ है ना, और ये रियल सेल्फ, और ये ऐसा मान के चलो ये आइडियल सेल्फ, ओके, तो ये दोनों चीज़ अगर हम दोनों की बराबर ओवरलैपिंग होगी, या फिर बहुत ज़्यादा कहीं पे, जितना ये ओवरलैपिंग होगी उतना बेहतर है। अगर जितना ये कॉन्ट्राडिक्टरी होंगी, उतना ज़्यादा दिक्कत आएगी उस पर्सन को, उस पर्सनैलिटी को। अगर किस तरीके की स्ट्रेस से, एंजाइटी से, शेम से, या किसी प्रकार के डिप्रेशन से अगर वो गुजर रहा है, तो हो सकता है कि वो उसके पीछे खुद कारण है, क्योंकि उसने रियल सेल्फ उसका कुछ और है, प्रोजेक्ट सेल्फ उन्होंने कुछ और किया है, तो फिर उसके एक्शंस, उसके स्टेटमेंट्स वो कॉन्ट्राडिक्टरी दिखाई देंगे, जिससे कि वो खुद परेशानी में आएगा, एंजाइटी में भी, स्ट्रेस में भी, डिप्रेशन में भी। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को समझना है कि ये हम जब केस वर्क करेंगे, सोशल वर्क में एक मेथड है, जैसे मैंने आपको बताया, जब हम केस वर्क करते हैं तो ये थ्योरीज, ये कंसेप्ट हमें बहुत हद तक समझ में हेल्प करते हैं पर्सनैलिटीज़ को समझने के लिए, किस तरीके की वो चीज़ों को फेस कर रहे हैं, और वो किसका क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो ये अच्छी तरीके से हम उसको डील कर सके उस इंडिविजुअल को। तो उस समय ये हमें थ्योरीज, ये थिंकर्स के जो पैटर्न है, ये समझ में आते होंगे, तो हम अच्छे तरीके से केस वर्क वगैरह अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि इसको आप अच्छे समझे होंगे। अब एक चीज़ मैं आपके सामने थोड़ा सा और डिफाइन करने दे रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो, ये हो गया जेन्युइननेस के बारे में। जेन्युइननेस का मतलब क्या होगा कि आपका रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ क्या हो? सेम हो। क्या हो?
रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ 100% तो सेम नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी एक प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, 100% सेम नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा ओवरलैपिंग हो और कॉन्ट्राडिक्टरी बहुत कम हो तो बेहतर होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, इन्होंने एक बात की है सेल्फ कंसेप्ट के बारे में कि मैं खुद के बारे में क्या समझता हूँ, ये कैसे बना। मैं जो अपने बारे में जो भी मैंने सोचा है कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ या मैं बहुत ख़राब लड़का हूँ, है ना, या मैं एक अच्छी टीचिंग कर पा रहा हूँ, ये मेरा कंसेप्ट किस तरीके से बना, ये किस तरीके से बना। तो उसके लिए इन्होंने एक पैटर्न बनाया यहाँ पे क्या, सेल्फ वर्थ। इसको थोड़ा अच्छे से समझना, कार्ल रोजर सेल्फ वर्थ। एंड देन यहाँ पर बात करते हैं आइडियल सेल्फ की, जो मैंने अभी अभी आपसे बात की, ठीक है, आइडियल सेल्फ। और यहाँ पर हम ले लेते हैं आपका सेल्फ इमेज, सेल्फ इमेज या फिर रियल सेल्फ, ठीक है, दोनों चीज़ सेम ही है, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब ये तीनों चीज़ इस तरीके से ऐसे और ऐसे बनी हुई है, ठीक है। अब ये इस तरीके से बन गया सेल्फ वर्थ, सेल्फ कंसेप्ट, और ये हमारा जो सेल्फ, जो हमारा खुद के बारे में हमारी अवधारणा बनी है वो कैसे बनी है। सबसे पहला ये सेल्फ वर्थ का मतलब है कि हमें सबसे पहले खुद की जो अपनी सेल्फ स्टीम है कि वो बहुत प्यारी होती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, सेल्फ स्टीम हर्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सेल्फ स्टीम जो मेरी सेल्फ की वर्थ है, जो मैं खुद की अपनी नज़रों में मेरी इज्जत है, वो क्या कहते हैं कि मैं अपनी खुद की नज़रों में गिर गया, है ना, या गिर गई, या फिर मैंने अपने आप को बहुत डिमीन फील करा, जो मेरी पर्सनैलिटी थी या जो मैं एक्चुअल में हूँ उससे वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही है या फिर उसके अगेंस्ट चीज़ें जा रही हैं, तो मेरे प्रिंसिपल से मेरी स्टीम के खिलाफ है, जो मेरी वर्थ है वो मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, तो हो रहा है, मिल रहा है, तो फिर वो क्या होता है हमारा वो हमारे सेल्फ वर्थ के अगेंस्ट चीज़ें चली जाती हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। उसके बाद आइडियल सेल्फ, जो मैंने आपको बताया कि हमें किस सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करना है, ठीक है, सिचुएशनल बिहेवियर भी हमारा डिफाइन करता है, जिसमें कि यह है, जैसे मैंने बताया आइडियल सेल्फ, जिसमें हम प्रोजेक्टेड सेल्फ भी हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टेड सेल्फ, यानी कि हम लोगों के बीच में जाकर किस तरीके से मेरा प्रोजेक्शन क्या है, लोग मेरे बारे में क्या परसेप्शन रखते हैं, ये भी बहुत हद तक आपको अफेक्ट करता है आपकी पर्सनैलिटी को और आपके सेल्फ कंसेप्ट को, ठीक है। आपने किस तरीके से लोगों में प्रोजेक्ट किया हुआ है और अपने आप को, और लोग किस तरीके से उसको एक्सेप्ट करते हैं या फिर उसको एक्नॉलेज करते हैं। उसके बाद सेल्फ इमेज, जो कि आपका अबाउट है, जो कि आपका जो अपने बारे में कुछ भी परसेप्शन हो जाए कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, है ना, या मैं बहुत अगली हूँ, है ना, या मैं बहुत टॉल हूँ, या मैं बहुत शॉर्ट हूँ, या ड्वार्फ हूँ, इस तरीके की, या फिर मेरे अंदर ये डिसेबिलिटी है, वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है, जो कि सेल्फ इमेज के बारे में चीज़ें अपनी बन जाती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब आपको सेल्फ कंसेप्ट के बारे में अवेयर करती हैं, ठीक है। ये आपके पर्सन्स, जो आपका अपने खुद के बारे में पर्सनल बिलीफ होता है, परसेप्शन होता है, ये सब चीज़ें यहाँ से डिफाइन होती हैं। तो इसमें सेल्फ वर्थ, आइडियल सेल्फ और सेल्फ इमेज, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि पर्सनैलिटी, एक इंडिविजुअल जो खुद को सेल्फ अपने बारे में सोचता है, समझता है, ठीक है, वो सब चीज़ें किस तरीके से वो डिज़ाइन होती हैं, डिज़ाइन होती हैं, और किस तरीके से हमारा, अब हमें ये देखना होगा कि कहीं हमारा सिर्फ और जैसे मैंने अभी ऊपर बताया रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ, कहीं हमारा आइडियल सेल्फ इतना तो नहीं है कि हमारा जो रियल सेल्फ से बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी हो। अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली उसमें आप खुद भी इमेजिन कर सकते हैं अपने आप को किसी भी सिचुएशन में डाल के कि हमारा आइडियल सेल्फ अगर हमारा अच्छा है लोगों के बीच में, तो हमारा रियल सेल्फ भी अच्छा हो, वरना फिर क्या हो, हम परेशानी का ही फेस करेंगे, जो कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस पैदा करेगा, डिस्कम्फर्ट पैदा करेगा और हमें परेशानी की तरफ लेके जाएगा। तो हमें अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है कि अपनी जो हमारे कम से कम हो, क्या हमारा रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में कॉन्ट्रडिक्टरी कम से कम हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया। अब उसमें करना क्या है, अब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, जब हम बढ़ेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ। किसकी तरफ बढ़ेंगे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ओके। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के हम बढ़ेंगे कब, जब हम अपने बारे में सब कुछ अच्छे से जान पाएंगे। अगर हमारे अंदर जेन्युइननेस है, क्या है, अगर हमारे अंदर जेन्युइननेस होगी तो, और साथ साथ हमारा परसेप्शन, हमारा पॉजिटिव रिगार्ड किस तरीके का है, और साथ ही साथ हमारा इम्पैथी किस प्रकार की। पॉजिटिव रिगार्ड में इस तरीके से एक अगर कोई भी आप चीज़ नहीं करना चाहते हैं, नई चीज़ कुछ अप्लाई कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो उसका जो आउटकम आएगा वो चाहे पॉजिटिव आए या फिर नेगेटिव आए, आपको दोनों को लेने के लिए आप एग्री कर रहे हैं, दोनों को आप एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, तो उस आपका पॉजिटिव रिगार्ड होगा,
उस भी पर्टिकुलर सिचुएशन पे, ठीक है। वो क्या होगा, पॉजिटिव रिगार्ड होगा आपका, चाहे उसको नेगेटिव आए तो भी आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और पॉजिटिव आए तो भी आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव आए तो हम एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव आएगा तो नहीं, हम तो फिर कुछ ना कुछ आपको डिफेंस मैकेनिज्म में कुछ ना कुछ बोलेंगे ताकि हम बचे रहे, हमारा सेल्फ जो इमेज है वो बची रहे हमारे नज़रों में, वो सब चीज़ें। तो अपना आपका इंट्रोस्पेक्शन भी आपको एक्सेप्ट कर लेना है, चाहे एग्री हो आप, चाहे पॉजिटिव रिगार्ड आए कहीं से, चाहे आपका नेगेटिव आए। फॉर एग्जांपल अभी आपको CUT PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप CUT PG MSW में अगर आप अपीयर होते हैं और आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आप उसके लिए तो ऑब्वियसली रेडी हैं कि हाँ यस आई एम रेडी टू गेट क्रेडिट, आई गॉट रैंक 1 2 3 एंड ऑल। तो मैं उसके लिए तैयार हूँ कि हाँ मैंने एग्जाम दिया, तो एग्जाम देने के बाद मैंने मेहनत की थी, एग्जाम दिया और मेरा रैंक 1 2 3 4, या फिर मैं DSSW या अदर जो बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अपना MSW परस्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसके लिए तो रेडी हैं। लेकिन अगर बाई चांस अगर नेगेटिव अगर आपका रिजल्ट आता है, यानी आपका कट ऑफ मार्क्स से थोड़ा कम हो जाता है, तो हम फिर किसी और चीज़ को दोष देने लगें, हमें टाइम प्रॉपर नहीं मिला, हमें मटेरियल अच्छा नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। आप उस चीज़ को क्या करेंगे, आप उसको नेगेटिवली एड्रेस कर रहे हैं लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमें, अगर आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ना है, आप अभी अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी कमियों पर तभी काम कर पाएंगे, तब आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर पाएंगे। एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आप क्या होगा, पॉजिटिव रिगार्ड की तरफ बढ़ेंगे। आई होप कि आप समझे होंगे जेन्युइननेस और दोनों को, जेन्युइननेस भी और पॉजिटिव रिगार्ड को भी। अब जैसे कि मैंने बताया लास्ट में जो बताया एम्पैथी आपको पता होगा, एम्पैथी और सिंपैथी दो शब्द हैं। अगर देखो ये तो मैं चाहूँगा कि मैंने वीडियो में अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, कई बार अपने वीडियोज़ में डिफाइन किया हुआ है, तो आपसे मैं कोशिश करूँगा प्लीज़ आप भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें मेरे साथ। जैसे कि मैं भी, आपको पता है मैं बिजी रहता है मेरा शेड्यूल भी, मैं लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अपना एग्जाम आपके आ गया है, एग्जाम बहुत करीब है आपके, हार्डली 1 मंथ 1.5 मंथ मान के चलो कि मार्च में कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो 1 से 2 महीना मान के चलो अपने पास। तो मैं भी, आपकी जॉब है मेरी लेकिन अब मैं टाइम निकाल कर वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा मैं रेगुलर रहूं आपके साथ, ठीक है। तो एम्पैथी है ना, एम्पैथी और सिंपैथी, आप इसके बारे में गूगल करो, कुछ भी करो, है ना। मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको ये हमेशा याद रहे और आपको इसमें परेशानी ना हो, आपको इसमें समझने में, इसका जो कंसेप्ट है उसको समझने में आपको परेशानी ना हो कभी भी। तो दोनों चीज़ आप गूगल करो, या फिर आपको पता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर करो, है ना। कमेंट बॉक्स में इसको लिखो कि सर एम्पैथी मीन्स ये और सिंपैथी मीन्स ये, और एग्जाम्पल भी देना चाहो तो आप वो भी दे सकते हो। ये ऐसा करोगे तो मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जिससे कि मैं और जल्दी वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि आप जो है पार्टिसिपेटरी दिखा रहे हैं, है ना, पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, ठीक है। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था यही सब रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बारे में। और एक चीज़ टर्म और आ सकती है आपके लिए क्वेश्चन MCQs में। अब देखना थोड़ा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, है ना। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी तो प्लीज़ थोड़ा देखना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ के जाएं। ये है आपका रियल सेल्फ, है ना, और ये है आपका आइडियल सेल्फ, ओके। अब यहाँ पर जो ये ओवरलैपिंग हुई है, ये जो ओवरलैपिंग हुई है, इस ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं, इस ओवरलैपिंग को बोलते हैं इनकॉन्ग्रुएंस। क्या बोलते हैं, मैं स्पेलिंग सही से लिख देता हूँ ताकि आपको जो है राइटिंग थोड़ा कोशिश करूँगा सही से लिखूँ इसको, है ना। इनकॉन्ग्रुएंस, ठीक है, ये इनकॉन्ग्रुएंस। अगर ये, जैसे मैंने बताया ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना बेहतर है। अगर ओवरलैपिंग बहुत कम हो रही है तो ये है, इस जो बीच का जो है ये, इसको बोलते हैं इनकॉन्ग्रुएंस। अगर ये हमारा कम से, ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो जैसे मैंने आपको बताया एंजाइटी, फियर, क्वेश्चंस, स्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट, इनसे आप बचे रहोगे, ठीक है। उस तो ये हमारा क्या होगा, इसका ये आपको एक पर्सनैलिटी जो है आपकी, ओपन पर्सनैलिटी जो है आपकी, ये जो आपकी पर्सनैलिटी है एक वाइब्रेंट पर्सनैलिटी बनेगी और पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनेगी, ठीक है। आप इससे देखो तो ना ही आप कंसेप्ट समझ रहे हैं बल्कि आप चीज़ों को भी अच्छे से समझ रहे होंगे, जो कि आपको लाइफ टाइम काम आने वाली हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको आपके एग्जाम्पल से या रियल लाइफ से उठा करके चीज़ों को आपको समझाएं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, इंडिविजुअल का जो सेल्फ का कंसेप्ट है वो आपको आई थिंक जो समझ में आया है, ठीक है। अब इसमें जैसे कि थोड़ा सा और बता दूं, जिसमें कि कार्ल रोजर कहते हैं कि व्हाट आई सी माई सेल्फ एंड व्हाट अदर सीज माई सेल्फ एंड व्हाट आई एक्सपेक्ट टू माई सेल्फ एंड व्हाट अदर एक्सपेक्टिंग मी फ्रॉम माई सेल्फ। इस तरीके से चीज़ें जो है आपका एक पर्सनल सेल्फ, एक सोशल सेल्फ है। या दो शब्दों में अच्छे समझें, जैसे पर्सनल सेल्फ और सोशल सेल्फ, इन दो शब्दों से ही आप समझ पाएंगे चीज़ों को ईजीली। आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ। आपको जो रियल सेल्फ है वो क्या है, आपका पर्सनल सेल्फ है। क्या है, पर्सनल,
पर्सनल सेल्फ है। आई होप कि आपकी चीज़ें समझ में आ रही हैं, अगर आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हाँ सर समझ में आया है और इस कंसेप्ट को हम नहीं भूलेंगे अब, ठीक है। और मैं एमसीक्यूज भी आपको करा देता हूँ अभी, तो आपको और भी ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी और एग्जाम में किस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन वो भी समझ में आएगा, ठीक है। ये आपका सोशल सेल्फ है। अब आप देख के रखिए कि अब मेरे पर्सनैलिटी क्या है, मैं इंडिविजुअली क्या सोचता हूँ, क्या करता हूँ, क्या करती हूँ, ठीक है। सोशली मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करता हूँ, या मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या देखती हूँ, ये सब चीज़ें आपके रियल पर्सनल सेल्फ और सोशल सेल्फ के बारे में डिफाइन करता है। आई होप कि ये जो कंसेप्ट ऑफ सेल्फ है ये आपको समझ में आया होगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कुछ एमसीक्यूज की तरफ, ठीक है। एमसीक्यूज पे हम बात करेंगे यहाँ पर। एमसीक्यूज यहाँ आपके सामने कुछ एमसीक्यूज हैं, 10 एमसीक्यूज हैं। मैं इनको आपके सामने वन बाय वन क्वेश्चन देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है, कार्ल रोजर द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द साइकोलॉजिकल थ्योरी। कौन सी साइकोलॉजिकल थ्योरी से क्या है, एसोसिएटेड है? तो सबसे पहले साइको एनालिसिस, इसका ऑप्शन भी ध्यान रखते जाना क्योंकि आपको बाद में काम आएंगे। साइको एनालिसिस आपने अगर पढ़ा है, वीडियोस देखी है, नोट्स आपको आपके पास है मेरे, तो आप इसको समझ गए होंगे, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। बी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, या सी बिहेवियरिज्म, या डी कॉग्निटिव साइकोलॉजी। आप इन तीनों में से क्या ऑप्शन होगा? इनमें से ऑप्शन आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं क्योंकि मैंने पीछे भी डिफाइन किया है। अगर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने अटेंटिवली इस वीडियो को सुना है, ठीक है। तो सबसे पहले बी, सॉरी मैंने इसका आंसर ही बता दिया, इसका मतलब बी है, आंसर बी है इसका, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अकॉर्डिंग टू कार्ल रोजर द सेल्फ इज कंपोज्ड ऑफ द विच ऑफ द टू मेजर कंपोनेंट। अब टू मेजर कंपोनेंट के बारे में इसने पूछा है कि टू मेजर कंपोनेंट कौन से हैं, एक्चुअल सेल्फ और फ्यूचर सेल्फ। देखो, ओके, आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ, ओके, सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ स्टीम, ओके, कॉन्शियस सेल्फ और अनकॉन्शियस सेल्फ। क्या है इसका आंसर? मैं बार बार कुछ शब्द हैं जो मैंने दोहराए हैं, बार बार दोहराए हैं, वो क्या है आंसर? आप इसका तो कमेंट बॉक्स में देना प्लीज, मुझे लिखना उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए बी सी या डी जो भी है आप इसको लिखना। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी स्ट्रेस डालोगे दिमाग पे तो आ जाएगा समझ में, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टर्म डज द कार्ल रोजर यूज टू डिस्क्राइब अलाइनमेंट बिटवीन एन इंडिविजुअल सेल्फ एंड रियल सेल्फ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। अभी भी जस्ट मैंने डिस्कस किया है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। देखो इसका आंसर तो मैं ही बता देता हूँ, इसका बी क्या है हमारा, कॉन्ग्रुएंस। इनकॉन्ग्रुएंस और कॉन्ग्रुएंस दो चीजें हैं ये, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, ठीक। अब उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कार्ल रोजर बिलीव दैट इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस व्हेन देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन। डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन किसके? आपके सामने ऑप्शन है, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस, पर्सनल गोल्स एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, रियल सेल्फ, आइडियल सेल्फ एंड द इमोशंस एंड रेशनल थॉट्स। क्या? इमोशंस एंड रैशनल थॉट्स। तो आप इसका आंसर भी कर पाएंगे। देखो इसका आंसर जो इजी है, इसका आंसर क्या है हमारा, रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इन कार्ल रोजर्स थ्योरी द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग वंस ट्रूथ सेल्फ इज रेफर्ड एज। क्या है? क्या है रेफर्ड एज? जो भी मैंने आपको बताया था अभी, सेल्फ फुलफिलमेंट, ओके, कॉन्ग्रुएंट एक्चुअलाइजेशन, ओके, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ओके, फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन। क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर बहुत इजी है, इसका आंसर क्या है हमारा, सी, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये सब चीज़ें हम कर लेंगे, जैसे मैंने बताया जेन्युइननेस होगा, पॉजिटिव रिगार्ड होगा और साथ ही साथ हमारा एम्पैथी होगा। तो ये सब चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी में होंगी तो हम क्या होगा, हम लास्ट में किस स्टेज पे पहुंचेंगे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, सी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक पूछा है एज डिस्क्राइब बाय कार्ल रोजर। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ओके, reliance on external validation, okay, living in the present moment and trusting one's feeling। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फुल्ली फंक्शनल पर्सन। तो ओपननेस टू एक्सपीरियंस मैंने बताया था आपको, प्लस और माइनस के निशान से, पॉजिटिव रिगार्ड के अंदर, है ना। और लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, ये सही है, ये भी सही है, कैरेक्टरिस्टिक है। नॉट अ कैरेक्टर वन ट्रस्टिंग वंस फीलिंग, ये भी है। तो इसका जो सही आंसर है वो इसका हमारा बी, यानी नॉट अ कैरेक्टर। रिलायंस ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशन, ये क्या है, फुल्ली फंक्शनल पर्सन की बात कर रहे हैं। तो इसका जो थर्ड है, बी ऑप्शन है, रिलायंस ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशन। तो क्वेश्चन नंबर इज 6 का आंसर क्या है हमारा, आंसर इज बी। ओके, नाउ इज द क्वेश्चन नंबर 7 इज वी हैव द क्वेश्चन नंबर 7 इज अकॉर्डिंग टू रोजर व्हिच कंडीशन इज एसेंशियल फॉर फोस्टरिंग अ पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट। एसेंशियल कंडीशन बताइए पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट के लिए, वो क्या बताइए? कंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड, ओके, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, ओके, सोसाइटल अप्रूवल या कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। क्या? कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। क्या है इसका आंसर? इसका सही आंसर क्या है, ए, बी और सी?
इसका सही आंसर है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 8 पर आएंगे। व्हाट डिड कार्ल रोजर मीन बाय एन ऑर्गेनिज्म वैल्यूइंग प्रोसेस। अब इसमें पूछा है कि कार्ल रोजर का क्या मतलब है ऑर्गेनिज्मिक एंड वैल्यूइंग प्रोसेस का। अब इसमें है द टेंडेंसी टू प्रायोरिटाइज सोसाइटल वैल्यूज ओवर पर्सनल डिजायर। ओके, या फिर है नेचुरल इंक्लिनेशन टू इवेलुएट एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन देयर अलाइनमेंट विद द इंडिविजुअल्स ट्रू सेल्फ। ओके, the ability to suppress undesired emotions. Okay, a cognitive approach to analyze personal growth. क्या है इसका आंसर? इसका आंसर जो है हमारा बी, a natural inclination to evaluate experiences based on their alignment with the individual's true self, that is क्या, organic valuing process. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 9 इज which of the following is true। सही पूछा है किसके बारे में? कार्ल रोजर के सेल्फ कंसेप्ट के बारे में। इट इज स्टैटिक एंड अनचेंजिंग। ओके, option B, it evolves through experiences and self awareness. Good. It is solely determined by social, no, solely नहीं, it is unrelated to personal growth, नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन है option B, it evolves through the experiences and self awareness. This is the right answer. B is the right answer. It is static unchanging, नहीं, static नहीं है, unchanging भी हो सकता है। ठीक है, the Carl Roger emphasized the role of which therapeutic approach is in enhancing an individual's self concept। अब इसके बारे में थ्योरेपेटिक अप्रोच के बारे में बात की है, तो क्या है इसका? डायरेक्टिव थेरेपी, नहीं ये नहीं है। बिहेवियरल सेंट्रल थेरेपी, पर्सन सेंट्रड थेरेपी, ये बिल्कुल सही है। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन भी नहीं है। ये बिहेवियरल के लिए आपके BF स्किनर एंड पेवलोव है ना, इवान पेवलोव, ये है आपके बिहेवियरल साइंस, बिहेवियरल चीज़ों को बताते हैं, कंडीशनिंग के बारे में बात करें। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, नहीं ये भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हमारा? पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। क्या? पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। आई होप कि कार्ल रोजर के बारे में आप अच्छे समझ पाए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट जरूर करना जो मैंने आपसे चीज़ें पूछी हैं। और साथ ही हम इस तरीके से ये खुश है, इसी तरीके से हमें खुशी खुशी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। नोटिफिकेशन आपकी आउट हो गई है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं मेरे पास, तो आपको कंप्लीट जो आपकी 9 यूनिट्स हैं, और एक चीज़ और मैं बता दूं, 75 क्वेश्चन आपके आएंगे। कुछ लोगों को लग रहा है कि 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन नहीं आएंगे, ओनली 75 क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, और नेगेटिव पे 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका पैटर्न रहेगा मार्किंग का। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, 75 क्वेश्चन जो है आपके बेस्ड होंगे 9 यूनिट्स पे, जो आपकी सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है, वो मैंने डिफाइन अच्छे से किया हुआ है, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या सिलेबस नहीं है। ओके, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन academiaswet@gmail.com। मैं आपको बता दूं, जिसमें आपको अपना हाई लिख के भेजना है विद योर नेम एंड प्लस पेपर कोड। पेपर कोड क्या है अपना? पेपर कोड है हमारा HUQP, पेपर कोड है हमारा HUQP 21, नॉट 22। अभी किसी ने मुझे 22 भेजा। 22 जो है सोशियोलॉजी के लिए है, और 20 जो है हमारा साइकोलॉजी के लिए है। ठीक है, तो हमारा क्या है, हमें लेना है 21 इज फॉर सोशल वर्क। ओके, तो 21 आपको लिखना पेपर कोड, और आपको जो है मैं भेज दूंगा आपके नोट्स में आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता दूं। नोट्स में आपको मिलेगा जो 9 यूनिट्स हैं वो तो मिलेंगी। उसके साथ ही एक 10 यूनिट है जो मैंने बनाई है अपने एक्सपीरियंस बेस पे, क्योंकि पिछले 4 सालों से मैं इस पेपर को फॉलो कर रहा हूँ, और काफ़ी अच्छे सिलेक्शंस भी स्टूडेंट्स के हुए हैं। DSSW में हुए हैं, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट में हुआ है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुआ है, जामिया में भी हुआ है। जामिया का पेपर कोड अलग है, लेकिन जामिया खुद से कंडक्ट करता है, लेकिन चीज़ें जो है उसमें भी ओवरलैपिंग होती हैं। ठीक है, तो जामिया है और लखनऊ यूनिवर्सिटी है, काफ़ी जगहों पर जो है स्टूडेंट जो है सेलेक्टेड हुए हैं after getting my notes and watching my videos, and they also give me credit also. And तो 10th unit is based on my experiences, and 11th जो चीज़ मैं आपको दूंगा वो दूंगा आपको सोशल वर्क के थ्योरीज एंड थिंकर्स के बारे में, जो कि उसके ऑथर हैं, क्योंकि क्वेश्चन इनसे भी बन रहा है कि ये कौन सी थ्योरी है। जैसे मान के चलो क्वेश्चन आप बनता है बहुत ज़्यादा, जैसे NTA का तो फेवरेट क्वेश्चन है वो, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है वो किसने दी है, तो वो है H पर्लमैन, है ना। इस तरीके से जो है कुछ क्वेश्चन जो थ्योरीज हैं, थिंकर्स हैं, उन्होंने भी एक मैंने 11 यूनिट स्पेसिफिकली इसमें बना रखी है, जिसमें कि आपको हेल्प होगी। उसके भी क्वेश्चन अगर बनते हैं तो आप उसको भी अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो आपको जो ये सब नोट्स के रूप में 9 यूनिट्स तो मिलेंगे। 10th मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पर कुछ एडिशनल है वो भी, और 11th में आपको सोशल वर्क के थ्योरीज, थिंकर्स, ये सब कुछ मिलेगा। और ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मिलेगा उस नोट्स में आपको क्या करना होगा, नोट्स लेने के लिए आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा। किस पे? मेरे जीमेल पे मैसेज करना पड़ेगा। मेरा जीमेल आईडी आपको पता होगा, मेरा जीमेल आईडी क्या है, academia, ठीक है,
ACADEMIA अकेडमिया, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। सो अकेडमिया CUET स्वेट है ना, अकेडमिया स्वेट @gmail.com। ठीक है, ये मेरी मेल आईडी है। और हाँ, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, उसको भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम फॉलो इसलिए कर सकते हो क्योंकि मैं आगे MCQs के कुछ क्वेश्चंस भी वहाँ पर स्टोरीज वगैरह पर शेयर करूँगा आपके साथ। तो मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है MD नदीम त्यागी, ठीक है 11, ये मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको समझ में आया। आपका जो भी फीडबैक है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर, मिलते हैं जल्द, बाय बाय।